हेलो गाइस, मैं प्रशांत सर पीएस क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र में आपके प्रशांत सर आपको ले चलते हैं नरेशन की दुनिया में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज नरेशन से। और नरेशन में अब तक जो हमारा कंटेंट हुआ था उससे आगे कंटेंट को अपग्रेड हम करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। देखिए, जैसे हे said to me, yes, I have submitted my documents. एक सेंटेंस ये ले लीजिए। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। he said, Dear, I wanted your car. Dear, I wanted your car. दो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने रखे और इन दोनों सेंटेंसेस को आपको नरेशन में चेंज करना है। तो चलिए, आपका समय स्टार्ट होता है। आप इसे चेंज करने की कोशिश करिए, फिर आपके प्रशांत सर इसे बताएंगे। चलिए गाइस, तो आपका समय समाप्त हुआ और हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। बनाने से ठीक पहले कुछ चीज़ों को हमें समझना होगा। तो चलिए, जैसे हम समझते हैं, अब तक का सफ़र आपने समझा था कि ये हमारे पास स्पीकर है, तो स्पीकर को एज इट हम लिखते हैं। और फिर हमने समझा था कि साइड 2 के बाद अगर लिसनर हमारे पास है तो साइड 2 को हम क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं और किस में बदल देते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। कि ठीक बाद हमें लिखना क्या होता है, लिसनर को। और अब हम अगर बात करें तो जैसे ही हमने रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री की तो हमें मिला क्या वर्ड, यस वर्ड मिल गया। अब यस वर्ड मिल गया तो जब ये किसी सेंटेंस में लगा होता है तो ये किसको देता है, अफर्मेशन को देता है। सेंटेंस में अफर्मेशन को बताता है। तो हमें समझना होगा कि अगर ऐसे वर्ड हमें रिपोर्टेड स्पीच में मिलते हैं तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए, हम जानते हैं कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि हम ध्यान देते हैं जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है उस रिपोर्टेड स्पीच में हमें मिल जाते हैं कुछ वर्ड्स जिनको हम एडवर्बियल फ्रेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एडवर्बियल फ्रेज के नाम से हैं। अब ये एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है इसके बारे में हम आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें एडवर्बियल फ्रेज कहा जाता है, उसको समझते हैं। अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाता है क्या, डियर वर्ड मिलता है, तो डियर वर्ड को हम चेंज किस में करेंगे, अफेक्शनेटली में। या अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम चेंज किस में करेंगे, लविंगली में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, लविंगली में हम इसे चेंज कर देंगे। दूसरे वर्ड्स को अगर हमें यस वर्ड मिलता है, क्या मिलता है गाइस, एस वर्ड मिलता है, तो हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। किस में, इससे हम चेंज करेंगे अफर्मेटिवली में चेंज कर सकते हैं, या अगर कहें तो हम इसे पॉजिटिवली में चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई। तो फिर नेक्स्ट चीज़ हम समझते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में हमें नो भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, नो मिल जाता है। तो नो को हम किस में चेंज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, नो को निगेटिवली में चेंज कर देते हैं। यहाँ तक का सफ़र अगर हमने समझ लिया तो एक बात समझ में आता है, कभी कभी हमें इसमें वर्ड मिलता है सर, या अगर कहें तो मैडम वर्ड मिलता है। अब इस सर मैडम वर्ड को हम चेंज किस में करेंगे, क्योंकि सर मैडम क्या होता है, रिस्पेक्टेड वर्ड होता है। सुन रहा है ना तू, तो रिस्पेक्टेड वर्ड होता है, तो इसे हम चेंज किस में करेंगे, रिस्पेक्टफुल्ली में। किस में चेंज करेंगे, रिस्पेक्टफुल्ली में हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ तक की बात अगर समझ में आ गई तो फिर आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब में, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब में हमें वर्ड मिल जाता है सॉरी। क्या वर्ड मिल जाता है, सॉरी।
और इस वर्ड को जब हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो किस में बदलेंगे? अकॉर्डिंग टू टेंस हम इसे अपोलोगाइज में बदल सकते हैं या अपोलोगाइज्ड में बदल सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब में हमें मिलता है सॉरी, और सॉरी को जो हम चेंज करते हैं तो अपोलोगाइज में टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होगा तो अपोलोगाइज, और पास्ट होगा तो अपोलोगाइज्ड में चेंज कर दिया जाता है। एक बार और समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हमने ये समझा कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच में जाते हैं तो कभी कभी हमें मिलता क्या है? एडवर्बियल फ्रेज मिलता है। और उस एडवर्बियल फ्रेज को चेंज कैसे हैं? अगर डियर वर्ड होगा तो हमें स्नेह बताएगा, और स्नेह को बताएगा तो इसे हम चेंज करेंगे अफेक्शनेटिवली या लविंगली में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? लविंगली में। और फिर आगे जब हमने समझने की कोशिश की तो हमने समझा कि यस को अफर्मेटिवली में चेंज कर सकते हैं या गाइस पॉजिटिवली में। और बताइए, अगर हमें नो मिलता है तो किस में चेंज करेंगे? शाबाश, आपने कहा कि सर नो को निगेटिवली में चेंज करेंगे। इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र को जब मैंने आगे बढ़ाया तो दो वर्ड्स और मुझे दिखे, सर मैडम। सर मैडम वर्ड को हम चेंज किस में करते हैं? रिस्पेक्टफुल्ली में चेंज कर देते हैं। तो ये तो सारे वर्ड्स आपको मिले किस में? रिपोर्टेड स्पीच में। और इन वर्ड्स को हम जानते हैं किस नाम से? एडवर्बियल फ्रेज के नाम से। लेकिन कभी कभी गाइज ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में भी हमें सॉरी वर्ड मिल जाता है, और इस सॉरी वर्ड को हम चेंज किस में करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग अपोलोगाइज हो सकता है या अपोलोगाइज हो सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रेजेंट होगा तो अपोलोगाइज होगा और पास्ट होगा तो अपोलोगाइज हो जाएगा। जब यहाँ तक कि सफ़र को हमने समझ लिया तो फिर हम बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ तक का तो हमने सफ़र कर लिया था, स्पीकर को एज इट, लिसनर को एज इट, और इसे मर्ज करके हमने टोल्ड में बदला था। लेकिन अब हमने यस को देखा तो यस को हम किस में चेंज करेंगे? शाबाश, आपने कहा सर यस को तो हम अफर्मेटिवली में चेंज कर देंगे। अफर्मेटिवली में हम चेंज कर देंगे, और इसके ठीक बाद इन्वर्टेड कामास के नाम पे जोड़ने की कोशिश क्या करेंगे? कंजंक्शन दैट को। अब ये बताइए कि जैसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन की तरफ चले, अब जैसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन की तरफ चले तो सरकार करना क्या होगा? यहाँ पर अगर स्पीकर मिला तो स्पीकर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? आपने कहा सर स्पीकर, तो ये आई किस में चेंज होगा? ही में। तो यहाँ पर हमने ही को लिखने की कोशिश की, और जैसे ही हमने इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को देखा तो जाना कहाँ पड़ा? रिपोर्टिंग वर्ब के पास, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में मिलते ही ये हमारा टेंस चेंज हो गया। ये क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा सबमिटेड, और यहाँ पर ये मी भी किसके अनुसार चेंज होगा? इसी ही के अनुसार माई। तो इस माई को हम किस में बदल देंगे? हिज में बदल देंगे, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स। क्या हो जाएगा गाइज? डॉक्यूमेंट्स। समझ रहा है ना तुम? समझ रहा है ना तुम? चलिए अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर हमें मिला रिपोर्टिंग वर्ब का क्या? शाबाश, आपने कहा सर स्पीकर नहीं बदलेंगे। इसके बाद अगर लिसनर नहीं है तो एज इट हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। अब जैसे हमें डियर वर्ड मिला, डियर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अफेक्शनेटली। क्या यूज़ करेंगे? अफेक्शनेटली। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा अफेक्शनेटली, ये वर्ड हो गया अफेक्शनेटली। और इसके ठीक बाद इन्वर्टेड कामास के लिए, इसके ठीक बाद इन्वर्टेड कामास के लिए क्या जोड़ेंगे? कंजंक्शन दैट का यूज़ कर देंगे। और यहाँ पर भी हमें मिला क्या? आपने कहा सर स्पीकर, स्पीकर किसके अनुसार बदलेगा? स्पीकर। तो यहाँ पर हमने ही को छोड़ने की कोशिश कर दी। फिर हमने जब देखा कि यहाँ पर तो रिपोर्टेड स्पीच में वांटेड आया है, और जब रिपोर्टेड स्पीच में वांटेड आया है तो इसका मतलब कि ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन इसे बदलने से ठीक पहले देखना क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब को, और ये पास्ट में मिले इसलिए इसे हम चेंज करेंगे, इसीलिए हम इसे चेंज करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट को बदलते किस में है? शाबाश, आपने कहा सर पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे
और ये वांटेड हो जाएगा इस प्रोनाउन को। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो योर लगा है, मतलब यहाँ पर लिसनर आया है। अब हमारे पास लिसनर है नहीं, हमारे पास लिसनर है नहीं, तो हम क्या मान सकते हैं, या तो हम मान सकते हैं फर्स्ट पर्सन, या तो हम मान सकते हैं थर्ड पर्सन, या तो हम मान सकते हैं फर्स्ट पर्सन, या तो गाइस मान सकते हैं थर्ड पर्सन। तो चलिए, हमने थर्ड पर्सन को ना मान के फर्स्ट पर्सन माना, यहाँ पर मी माना, तो हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर दिया, माई कर दिया, और ये हो गया कार। तो ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। यहाँ तक की बातें अगर कन्फर्म हो गई तो फिर इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र में हम आगे चलने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देंगे और उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। समझ रहा है ना तू, समझ रहा है ना तू। चलिए इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र में आगे चलते हैं। चलिए गाइज, इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र को अब आगे बढ़ाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं जिससे आप करने की कोशिश करिएगा। जैसे देखिए, द फादर, फादर न लेकर के इसे हम लेते हैं द प्रिंसिपल, और यहाँ पर हमने कामा दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, इसको कामा मैंने दिया। यू हैव बॉट, यू हैव बॉट बैड बुक्स, ये सेंटेंस हुआ। सॉरी सर, ये सेंटेंस हुआ। आई विल रिटर्न इट, इसको आपको बनाना है। एक सेंटेंस में और मेंशन कर देता हूं यहाँ पर। ही सेड मैडम यू आर वेरी बिजी, इस सेंटेंस को बनाना है। और एक सेंटेंस में यहाँ पर और लिखता हूँ, he said to me yes I have gone to Delhi, to Delhi, इस सेंटेंस को आपको बनाना है। चलिए इसे बनाने की कोशिश करिए, फिर आपके प्रशांत सर आपको बताएंगे कि ऐसे कंटेंट को हम कैसे बनाते हैं। चलिए, जब हमने समझने की कोशिश की तो पुराने फैक्ट को याद करिएगा। यहाँ पर क्या है, द प्रिंसिपल, हमने द प्रिंसिपल को एज इट लिखा, हमने द प्रिंसिपल को एज इट लिखा। हमने बताया था कि जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब का क्या नहीं होता है, जब हमारे पास सब्जेक्ट के होता है और रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होती है, तो हमें करना क्या पड़ता है गाइस। शाबाश, आपने कहा सर हमें सेड को एज्यूम करना होगा। फिर हमने समझा कि स्टूडेंट्स कौन है, स्टूडेंट्स कौन है, तो समझ में बात आ गई कि स्टूडेंट तो हमारा लिसनर है, इसलिए हम इसे मिटाएंगे। जब लिसनर हमारे पास मिल गया तो यहाँ पर तो हम टोल्ड कर देंगे कि ठीक बाद यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को लिखेंगे। किसे लिखेंगे, स्टूडेंट्स को। और फिर हमने समझने की कोशिश की, इन्वर्टेड कामास के नाम पे कंजंक्शन दैट को जोड़ेंगे। फिर जैसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच में पहुँचे, हमें क्या मिला, लिसनर, और लिसनर के अकॉर्डिंग हम किस में चेंज करेंगे, लिसनर में ही। तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या लेंगे गाइस, हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, ये तो हमारा क्या है थर्ड पर्सन प्लूरल, तो हमें दे को लेना होगा। क्या लेना होगा, दे को लेना होगा। फिर आगे जैसे हमने समझा कि यहाँ पर हैव है, मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट है। तो हमें देखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में आई है, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है, इसका मतलब इसे हम बदलेंगे। इसे बदलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। ये यहाँ से हैड में चेंज होगा और इसे हम बाट कर देंगे। यहाँ पर मैंने बैड बुक को लिखने की कोशिश की, इसके ठीक बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया। अब सॉरी किसने बोला है, अब सॉरी किसने बोला है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। किसने कहा है, स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स। और सॉरी के लिए आपने क्या समझा था, क्या यूज़ करते हैं,
सॉरी के लिए आपने क्या समझा कि हम अपोलोगाइज या अपोलोगाइज्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर चूँकि हमारा टेंस किस में है, हमारा टेंस किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब चूँकि किस में है, शाबाश आपने कहा पास्ट में, तो यहाँ पर हमें चेंज करना होगा, अपोलोगाइज्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? अपोलोगाइज्ड कर देंगे। और बताइए कि सर के लिए हम क्या करेंगे? एक वर्ड हमने बताया था, वो था रेस्पेक्टफुल्ली। क्या आपने यूज़ किया? रेस्पेक्टफुल्ली। जब यहाँ तक की बात कंफर्म हो गई तो फिर आपको इन्वर्टेड कामास के नाम पे कंजंक्शन दैट का यूज़ करना होगा। और इस दैट के ठीक बाद यहाँ पर हम आई देखेंगे किसके लिए है। आई किसके लिए है? तो स्टूडेंट के लिए है। आई किसके लिए है? आई विल रिटर्न इट किसने कहा? स्टूडेंट ने कहा। अब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम दे को जोड़ने की कोशिश करेंगे। किसे जोड़ने की कोशिश करेंगे? दे को। और फिर हम टेंस को बदलेंगे। फिर हम क्या टेंस को बदल सकते हैं? बिल्कुल आपने कहा सर, यहाँ पर वुड होगा और ये क्या हो जाएगा? रिटर्न इट हो जाएगा। इस प्रकार से इस सेंटेंस को भी आपने समझ लिया। इस प्रकार से इस सेंटेंस को भी आपने समझ लिया। चलिए इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्पीकर है तो इसे एज इट हम लिखेंगे। और एक बात समझा कि सेड को सेड ही रखने देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैडम वर्ड लगा है ये तो रिस्पेक्टेड वर्ड है, लिसनर तो है नहीं। अब मैडम के लिए करना क्या होगा? आप लिखेंगे रिस्पेक्टफुल्ली। क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टफुल्ली। फिर सरकार जब हमने समझने की कोशिश की, इन्वर्टेड कामास के नाम पे कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे। और यू हमारे पास क्या है? लिसनर। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में लिसनर यू आया होता है और हमारे पास लिसनर नहीं होता है, तो हम एज्यूम क्या करते हैं? या तो थर्ड पर्सन या तो फर्स्ट पर्सन। हमने यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में मी को एज्यूम कर लिया और मी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आई को चेंज कर दिया। फिर जैसे ही हम पहुँचे कहाँ? शाबाश आपने कहा रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। जब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने की कोशिश किए तो यहाँ पर क्या मिला सरकार? शाबाश आपने कहा कि सर ये पास्ट में है इसलिए यहाँ पर भी चेंजिंग होगा। प्रेजेंट को किस में यूज़ करेंगे? पास्ट में। तो आई वॉज वेरी बिजी सर यहाँ पर हो जाएगा। आई वॉज वेरी बिजी सर यहाँ पर हो जाएगा। फिर इस अफसाने को आगे बढ़ाते हैं तो ही को एज इट लिखा, इसके ठीक बाद लिसनर होने के नाते टोल्ड, और यहाँ पर मैंने लिसनर को एज इट लिखने की कोशिश की। यस मिला इसलिए हमने यहाँ पर लिख क्या दिया? पॉजिटिवली लिख दिया। और फिर इन्वर्टेड कामास के नाम पे कंजंक्शन दैट को यूज़ किया। स्पीकर यहाँ पर मिला किसमें? आपने जवाब दिया कि सर रिपोर्टेड स्पीच में स्पीकर है तो किसके अनुसार बदलेगा? आपका जवाब आया कि सर स्पीकर के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर हमने इसे ही कर दिया। जैसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने की कोशिश की, इसने जवाब दिया कि सर यहाँ पर देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? अब ये पास्ट में है तो इसलिए हमें इसे चेंज कर सकते हैं। अब ये क्या है? अभी प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में गाइस। किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो ये रहा एक नेक्स्ट कंटेंट हमारे सामने। इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र में ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, तो इसे आप नोट्स कर लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे। अब जब यहाँ तक का सफ़र हमें क्लियर हो गया तो गाइस इससे आगे एक और बहुत ही बेस्ट कंटेंट हमारे सामने आने जा रहा है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किस बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। आप भली भांति जानते हैं और फिर आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो मेन फंक्शन होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के लिए होता है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के लिए होता है। तो जब हमने समझने की कोशिश की तो हमने ये समझा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में होती है, किस में होती है? प्रेजेंट में। और किस में होती है? फ्यूचर टेंस में होती है, तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होता है।
अर्थात हम कह सकते हैं नो चेंज, अर्थात हम कह सकते हैं नो चेंज। जब हमने इस रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में देखा, जब हमने इस रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में देखा, तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग करना होगा। तो इसमें हम क्या चेंज करेंगे, चेंज ऑफ द टेंस। चेंज ऑफ द टेंस करना तो हमने सीख लिया था, चेंज ऑफ द टेंस करना तो सीख लिया था। अब इसके साथ ही साथ टू टाइप्स के हमारे वर्ड्स भी चेंज होते हैं, टू टाइप्स के हमारे वर्ड्स चेंज होते हैं। जैसे देखिए, टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स कैन चेंज। अब दो प्रकार के शब्द जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। सुन रहा है ना तू? अब वो क्या चेंज हो सकता है, आइए हम बात करते हैं। तो जब आप टेंस को बदल रहे थे तो टेंस के साथ ही साथ हमें ध्यान देना होगा कि टू टाइप्स के वर्ड्स को भी हमें चेंज करना होगा। एक तो टाइम वर्ड को चेंज करना होता है और दूसरा जो हमारे पास होता है, एक तो हमें टाइम वर्ड को चेंज करना होता है और दूसरा जो हमारे पास होता है नियरनेस वर्ड को चेंज करना होता है, नियरनेस वर्ड को चेंज करना होता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। टाइम वर्ड्स में कुछ वर्ड्स हमारे पास आएंगे, चलिए देखते हैं। जैसे नाउ को देन में चेंज कर देंगे, टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे, टुमारो को किस में चेंज कर देंगे, आपने कहा नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे सर। यस्टरडे की अगर हम बात करें तो किस में चेंज करेंगे, आपने जवाब दिया कि सर प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। ये सब है क्या गाइस, टाइम है। अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट वीक हो या मंथ हो या ईयर हो तो किस में चेंज होगा, आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पर तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा, मंथ हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात अगर क्लियर हो गई, तो फिर हम चलेंगे इस नियरनेस वर्ड की तरफ। आपने देखा होगा कि अगर दिस मिलता है तो इससे बदल लेंगे किस में, दैट में। अगर दिस मिलता है तो दिस किस में बदलता है, दैट में। अगर दिस मिलता है तो किसे बदलेंगे, दोस में। दिस को दैट में, दिस को दोस में। इस प्रकार से हम बदलने की कोशिश करते हैं। हियर को किस में बदलेंगे, देयर में बदल देते हैं, हियर को देयर में बदलते हैं। अब गाइज यहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को सीखा। नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट यहाँ पर हमने लिखा है लास्ट वीक, मंथ, ईयर को जब हमने समझने की कोशिश की तो फिर वही बात समझ में आई कि हम इसे द प्रीवियस वीक, मंथ या ईयर्स में बदल सकते हैं। तो ये तो जो था हमारे पास, ये टाइम वर्ड्स था। टाइम वर्ड को भी हम चेंज करते हैं और नियरनेस वर्ड को भी चेंज करते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर नियरनेस वर्ड क्या होता है। नियरनेस माने होता है जो पास बुलाए उसे दूर भेज दीजिए, जो पास बुलाए उसे दूर भेज दीजिए। अर्थात दिस को हमने दैट में बदला, दिस को हमने दोज में बदला, हियर को हमने देयर में बदला। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई तो फिर सरकार कुछ बातें और हम क्लियर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमने समझा कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो मुख्य फंक्शन होता है रिपोर्टेड स्पीच में ही होता है। क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में एक्शन को बताता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो हमारा टेंस नहीं बदलता है, प्रोनाउन तो बदल सकता है, लेकिन जब समझने की कोशिश की कि क्या टाइम वर्ड बदलेगा, क्या नियरनेस बदलेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा
तो जो ये वर्ड्स होते हैं नाउ, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट वीक, या अगर हम समझें दिस, दिस, तो ये हमारा बदलता नहीं है। तो ये हमारा बदलता नहीं है। इस पे कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम आपको समझाएंगे। लेकिन अगर जैसे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में गया तो सरकार हमें चेंजिंग करना होगा। तो सरकार हमें चेंजिंग करना होगा। उस चेंजिंग को आपने यहाँ समझा कि टाइम को कैसे चेंज करेंगे और कैसे यहाँ नियरनेस वर्ड को चेंज करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और अब ध्यान दीजिएगा, बड़े प्यार से इसे समझिएगा। He says to me, you are doing this work. एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरे को बनाते हैं, he will says to me, he will says to me, I am doing that work. ये सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस और लेते हैं, एक सेंटेंस और कंटेंट को अपग्रेड करने के लिए लेते हैं। I said to you, और यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा I said to you, you can do this work. फिर गाइस एक और सेंटेंस लेते हैं, He said to me, this is a boy. एक सेंटेंस ये हो गया। फिर गाइस हम समझने की कोशिश करते हैं 5 सेंटेंस। He said to you, I saw that boy. एक सेंटेंस ये हो गया। चलिए गाइज, इससे आप लोग बनाने की कोशिश करिए। फिर आपके प्रशांत सर आप लोगों के साथ हैं और इससे हम लोग बनाएंगे। और याद रखना, प्रशांत सर से जुड़ने का मतलब टॉप रैंकर होना। प्रशांत सर से जुड़ने का मतलब टॉप रैंकर होना। फिर कुछ कंटेंट हम इससे भी अपग्रेड करेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है, सफ़र में बने रहिए। चलिए देखिए। चलिए गाइज, हम बताते हैं समय न वेस्ट करते हुए। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ही सेज टू मी को जब हमने समझा तो एक बात समझ में आया, स्पीकर को एज इट लिखेंगे और सेज के ठीक बाद लिसनर है, इसीलिए बदलेगा किस में, टेल्स में, और लिसनर को एज इट हम यहाँ पर लिख देंगे। इन्वर्टेड कामास के नाम पे कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे। जैसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच में पहुँचे हमें मिला क्या, लिसनर, और लिसनर के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो यू को हम चेंज किस में करेंगे, मे के अकॉर्डिंग। ये क्या होगा, आई। जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने के सफ़र में चले, हमें जाना कहाँ पड़ा, रिपोर्टिंग वर्ब के पास। और रिपोर्टिंग वर्ब किस में मिली, शाबाश, आपने कहा प्रेजेंट में। इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे, इसके टेंस को एज इट रहने देंगे, लेकिन आई के अकॉर्डिंग एम लिखेंगे और यहाँ पर हमने डूइंग कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए, सरकार ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए क्या दिस को बदलेंगे, आपका जवाब आया कि सर जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो इस दिस को हम नहीं बदल सकते, इस दिस को हम नहीं बदल सकते, ये दिस तो दिस ही रहेगा। वेरी गुड। चलिए अब दूसरे सेंटेंस को हम देखने की कोशिश करते हैं। इसको हमने समझा, स्पीकर को एज इट लिखेंगे। फिर जब समझा कि ये तो विल सेज लिखा है तो विल को एज इट हमने लिखा। और फिर जब समझा कि इसकी ठीक बाद लिसनर है, इसलिए ये किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स। और ठीक बाद हमने मी को जोड़ने की कोशिश की। इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र को जब आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे समझ में आया कि इन्वर्टेड कामास के नाम पे कंजंक्शन दैट, और रिपोर्टेड स्पीच में मिला क्या है, आपने जवाब दिया स्पीकर। स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हमने यहाँ पर ही कर दिया। जब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने की कोशिश किए तो एक बात समझ में आया कि हमें जाना कहाँ पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के पास। और ये रिपोर्टिंग वर्ब मिली किस में, फ्यूचर टेंस में। इसलिए हम चेंजिंग नहीं कर सकते,
केवल अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन यहाँ पर हम कर देंगे इज और ये हो जाएगा डूइंग। क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्या दैट बदलेगा? तो ध्यान देना, जो पहले बदला जा चुका है, एक तो ये फ्यूचर टेंस है तो बदलेगा ही नहीं, लेकिन ध्यान देना कि कहीं पर अगर दैट आया हो, दोज आया हो, तो उसे हम नहीं बदल सकते हैं। जो ऑलरेडी बदला हुआ है उससे हम बदल नहीं सकते। तो चलिए यहाँ पर समझ में आया, तो यहाँ पर समझ में आया कि इसे हम एज इट लिखने की कोशिश कर देंगे। फिर जब हमने थर्ड सेंटेंस पे काम करना शुरू किया, स्पीकर एज इट, इसकी ठीक बाद लिसनर, इसलिए इसे हमने टोल्ड में बदला। लिसनर को एज इट लिख दीजिए। इन्वर्टेड कामास के नाम पे कंजंक्शन दैट को लिखेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच में लिसनर मिला तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आपका जवाब कि सर लिसनर, तो लिसनर के अकॉर्डिंग, इसलिए हमने यहाँ पर यू को लिख दिया। जैसे इस कैन को हमने देखा तो फिर हमें आना पड़ा रिपोर्टिंग वर्ब के पास। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो कैन को किस में बदल देंगे? कुड में, और ये डू को डू ही लिखेंगे। अब एक बात बताइए कि क्या दिस को बदलेंगे? आपका जवाब आया कि बिल्कुल सर, इसलिए बदलेंगे क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए दिस को हम किस में बदलेंगे? दैट में, और यहाँ पर वर्ग को हम लिख देंगे। तो अगर यहाँ तक का सफ़र क्लियर हो गया हो तो फिर आगे चलें। चलिए, अब जब हमने फोर्थ सेंटेंस पे काम करना शुरू किया, ही को एज इट लिखा, इसके ठीक बाद लिसनर होने के नाते आपने इसे ज्वाइंट करके टोल्ड कर दिया कि ठीक बाद आपने मी लिखा और इन्वर्टेड कामास के नाम पे कंजंक्शन दैट का यूज़ किया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये दिस बदलेगा, तो आपने जवाब दिया कि सर यहाँ तो ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए इस दिस को हम दैट में बदलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको कन्फ्यूज़न होती है कि सर ये दैट किस लिए है, ये तो कंजंक्शन है और ये क्या है, इसको तो मैंने दिस को दैट में बदला है। इसलिए बदला क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो पास्ट में होने के नाते दिस को हमने दैट में बदल दिया। फिर जैसे ही टेंस को हमने समझने की कोशिश की, इसे जब बदलने जाएंगे तो हमें यहाँ देखना होगा रिपोर्टिंग वर्ब को, ये पास्ट मिलती है, इसीलिए यहाँ पर इज को हम किस में बदलेंगे? वाज में बदल देंगे और इसे एज इट लिखने की कोशिश कर देंगे। अगर यहाँ तक का सफ़र क्लियर हो गया हो तो फिर हम आगे चलें। अगर यहाँ तक का सफ़र क्लियर हो गया हो तो फिर हम आगे चलें। चलिए गाइस, इसे समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है और इस पे वर्क करते हैं। ही को हमने ही लिखा और सेट टू को जैसे देखा, इसके बाद लिसनर मिला तो दोनों को ज्वाइंट किया, ये किस में बदल गया? टोल्ड में। कि ठीक बाद हम लिसनर को लिखने की कोशिश कर देंगे। इन्वर्टेड कामास के नाम पे ये जो हमारे पास लगा है, इन्वर्टेड कामास के नाम पे कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे। अब हमने रिपोर्टेड स्पीच की प्रोनाउन को देखा, और प्रोनाउन चूंकि स्पीकर है तो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर टेंस को समझने की कोशिश की, यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट है तो हमने ये समझा कि क्या इसे बदला जा सकता है। आप तुरंत गए रिपोर्टिंग वर्ब के पास और बार बार हम नहीं बताएंगे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसीलिए बदलेगा, और बदलेगा तो सरकार क्या हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट को किस में बदलेंगे? आपने कहा कि पास्ट परफेक्ट में सी सा क्या होता है? सीम होता है, और इस दैट को हम बदल नहीं पाएंगे, दैट बॉय ही रहेगा। तो अगर ये सफ़र आपको समझ में आया तो फिर हम आगे चलेंगे, लेकिन कुछ बेहतरीन कंटेंट इसमें से निकल करके आए जिसको ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पास नियरनेस वर्ड हैं या टाइम वर्ड हैं, अगर वो ऑलरेडी बदले जा चुके हैं, अगर वो ऑलरेडी पहले से बदले हुए हैं तो फिर उसे आप बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, पहला कंटेंट। दूसरा, आपने ये समझा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो टाइम वर्ड्स और नियरनेस वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं होगी,
लेकिन जैसे ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में जाएगी, पास्ट में, और पास्ट में जब जाएगी तो हमारा जो टाइम वर्ड होगा और जो नियरनेस वर्ड होगा उसमें चेंजिंग होगी। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जो वर्ड पहले से ही बदला है उससे हम बदल नहीं सकते। तो आज का पढ़ने पढ़ाने का यही सफ़र था। ये सारे कंटेंट मैंने क्लियर कराए कि अगर डियर आता है, अगर मैडम आता है, सर आता है, ठीक है, नो आता है, तो हम किस में उसे बदलने की कोशिश करेंगे और फिर यहाँ पर ये सारे कंटेंट आपको बताए गए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मैं ऑनलाइन अगले क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को बड़े सीरियसली होकर के ध्यान दीजिए और याद रखिएगा, प्रशांत सर से जुड़ने का मतलब टॉप रैंकर होना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।